हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, तो जितने भी स्टूडेंट वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसका सही आंसर क्या होगा। जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन? भारतीय फुटबॉल महासंघ का संक्षिप्त नेम क्या है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसका आंसर AIFF बताया था, बट इसका जो राइट आंसर होगा IFA होगा, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल्ला अबू बकर हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? अब्दुल्ला अबू बकर जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था, कौन सा खेल खेलते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रिपल जंप, दूसरा है जेवलिन थ्रो, तीसरा है स्विमिंग एंड चौथा है चेस। तो इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ट्रिपल जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर हैज ओन द रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी? किस टेनिस खिलाड़ी ने रोलैंड गैरोस 2023 का ट्रॉफी जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सेकंड है कार्लोस अल्काराज, थर्ड है डेनियल एंड फोर्थ है कैस्पर रोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप हेल्ड? विश्व स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है जकार्ता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है ब्यूनस आयर्स, चौथा है ओसाका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चेन्नई में आयोजित किया गया था स्क्वैश वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ USA? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? पहला ऑप्शन है बॉलिंग, दूसरा है बेसबॉल, तीसरा है टेबल टेनिस एंड चौथा है रग्बी। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बेसबॉल। अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग 500 विकेट्स इन टेस्ट मैच? निम्नलिखित में से कौन टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर था? पहला कपिल देव, श्रीनाथ, दूसरा अनिल कुंबले एंड हरभजन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनिल कुंबले, जिन्होंने सबसे पहले 500 विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट है, हाउ फार इज द सर्विस लाइन फ्रॉम द नेट इन टेनिस? टेनिस में सर्विस लाइन नेट से कितनी दूरी पर होती है? पहला ऑप्शन है 25 फीट की दूरी पर, दूसरा है 21 फीट की दूरी पे, तीसरा है 20 फीट पे एंड चौथा 19 फीट पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 फीट की दूरी पे सर्विस लाइन होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूथ ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर विच कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स? युवा ओलंपिक खेल किस वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूथ एज बिटवीन 10 से 14 साल के प्लेयर्स के लिए, दूसरा है यूथ एज बिटवीन 14 टू 18, तीसरा है एज बिटवीन 13 टू 21 एंड चौथा है एज बिटवीन 14 से 21। तो जो यूथ ओलंपिक होता है वो 14 से 18 वर्ष के जो प्लेयर होते हैं उनमें से कराया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है ग्रीस में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा जर्मनी में एंड चौथा इंग्लैंड में। तो जो फर्स्ट शीतकालीन ओलंपिक था वो फ्रांस में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विच टीम हैड ओन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1971? 1971 में आयोजित प्रथम हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता था? पहला ऑप्शन है स्पेन ने, दूसरा इंडिया ने, तीसरा केन्या ने, चौथा है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया था। एंड पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है हॉकी है, इंडिया का भी जो नेशनल गेम है हॉकी है। विच इज मोस्ट सक्सेस मेंस हॉकी टीम इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक में सबसे ज़्यादा सफल पुरुष हॉकी टीम कौन सी है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडिया, तीसरा है पाकिस्तान एंड चौथा है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंडिया। इंडिया ने सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, आई थिंक 8 वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीते हैं मेजर ध्यानचंद के टाइम पे।
नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। पहला ऑप्शन है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस एंड चौथा है ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द एशियन गेम्स। एशियाई खेलों के संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा एशियन फेडरेशन, तीसरा है कन्फेडरेशन ऑफ एशियन स्पोर्ट, चौथा है स्पोर्ट्स कन्फेडरेशन ऑफ एशिया। इसका जो राइट आंसर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है थाईलैंड एंड चौथा है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है थाईलैंड। एशियन गेम्स सबसे ज़्यादा थाईलैंड में कराए गए। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टाइटल। भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है एक बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार एंड चौथा है 4 बार। तो इंडिया ने टोटल 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1983 में एंड 2011 में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है। फर्स्ट है पिंकी जांगरा, दूसरा मैरी कॉम, तीसरा मनीषा मौन एंड चौथा सरमनजीत कौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मैरी कॉम। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इज नोन एज द महाराष्ट्र केसरी। किस खेल चैंपियनशिप को महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कबड्डी, बी है बॉक्सिंग, सी है रेसलिंग एंड डी है फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेसलिंग को महाराष्ट्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स कंपटीशन इज नोन एज द कर्टिस कप। किस खेल की प्रतियोगिता को कर्टिस कप के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा है स्क्वैश, तीसरा है क्रिकेट एंड चौथा है पोलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गोल्फ। कर्टिस कप गोल्फ में खेला जाता है। नेक्स्ट है भवानी देवी हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। खबरों में नजर आने वाली भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है टेनिस से, दूसरा है फेंसिंग से, तीसरा है शूटिंग से एंड चौथा आर्चरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा ऑप्शन नंबर बी फेंसिंग से। भवानी देवी फेंसिंग प्लेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है डूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट से, दूसरा हॉकी से, तीसरा फुटबॉल से, चौथा बास्केटबॉल से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल में खेला जाता है और एक काफ़ी पुराना कप है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन एंड अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।